हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुबह ऑनलाइन क्लासेस में अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर 2। आज इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन को जानेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन के साथ में। पहली इक्वेशन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹500। इंटरेस्ट ड्यू है मतलब हमने काम कर लिया है लेकिन अभी तक वो हमें मिला नहीं है। मिला नहीं है मतलब क्या है, वो हमारे लिए एक्रूड है। और एक्रूड की कंडीशन में इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होगा आपका एसेट साइड में प्लस हो जाएगा एक्रूड इनकम के नाम से, और दूसरी साइड है आपकी कैपिटल में आपकी इनकम क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम के नाम से एसेट साइड आएगा और लायबिलिटी में ये क्या हो जाएगा, कैपिटल के साथ में प्लस हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब किसी ने हमें इंटरेस्ट जो है, रेंट जो है वो एडवांस में दे रखा है। बिजनेस में जब भी कोई चीज़ आप एडवांस रिसीव करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी आपकी प्लस हो जाती है। और ये चूँकि रेंट जो है आपका रिसीव्ड हुआ है तो आपकी कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगी, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। तो दोनों तरफ ये क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक तरफ लायबिलिटी आपकी प्लस हो रही है और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल जो हो जाएगी 1000 रुपीज़ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है। 1000 रुपीज़ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और कैपिटल में 1000 रुपीज़ आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट है वो एडवांस में पे किया गया है, मतलब क्या हो गया है कि वो हमारे लिए क्या हो गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया है। जब प्रीपेड की कंडीशन बनती है उस कंडीशन में ये अमाउंट हमारे कैश से क्या होता है, कम हो जाता है और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से जो एक नया आइटम असेट में क्रिएट हो जाता है। ये असर पड़ता है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी देनी है लेकिन अभी तक क्या हुई है, वो पेमेंट नहीं हुई है। इसका मतलब है सैलरी क्या हो गई है, आउटस्टैंडिंग हो गई है। और बिजनेस में जब भी कोई चीज़ लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्या होती है, एक नया ऑप्शन ओपन होता है लायबिलिटी में, वो है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और सेम अमाउंट से हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली ये मिड में आती हैं, क्वेश्चन में बीच बीच में आ जाती हैं, जब बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इसका ट्रीटमेंट होगा क्या। तो उसका ट्रीटमेंट जो हम करेंगे अपनी एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में, वो ये करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो KVS 1997 में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इक्वेशन भी इसकी अच्छी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹10,000। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी एसेट बढ़ती है यानी कैश बढ़ेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे दो तरीके से हमारा इक्वेशन इंक्रीज़ करेगा। पहला है कैश में इंक्रीज़ हमारा होगा और दूसरा होगा कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है रेंट पेड इन एडवांस ₹300। जब हम किसी को कोई चीज़ एडवांस में पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, वो प्रीपेड होती है। जैसे हम अपने मोबाइल में पैसा डलाते हैं तो पहले पैसा डला के तब बात करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड सिम है। प्री में यानी एडवांस में आपने जमा कर दिया है। तो बिजनेस के लिए क्या है, वो असेट है। तो असेट साइड में आपका 300 इंक्रीज़ कर गया और यहाँ पे कैश में ₹300 माइनस हो गया है। इक्वेशन नंबर 3 है परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000। दो गुड्स हमने परचेज किए हैं, एक कैश में की है 5000 से और क्रेडिट में की है 2000 रुपये से। तो टोटल जो हमने परचेजिंग की है वो है 7000 की। 7000 रुपये हमारे गुड्स में यानी स्टॉक में इंक्रीज़ कर गया है। और चूँकि ये कैश से पेमेंट हुई है और लायबिलिटी यानी दोनों तरीके से हुई है, तो कैश में जो पेमेंट हुई है उसका हम क्या करेंगे, कैश से माइनस कर देंगे। और 2000 जो हमने उधार में यानी क्रेडिट में परचेज़ किया उसके लिए क्या करेंगे, 2000 रुपये लायबिलिटी में क्रिएट हो गया है, क्रेडिटर्स हमारे लिए। तो इक्वेशन जो बन के आएगी 9700 माइनस 5000 इक्वल टू 4700। 300 का हमारे पास क्या है और ये 7000 का, 300 का प्रीपेड है और 7000 का स्टॉक आ गया। क्रेडिटर्स क्रिएट हुआ है 2000 रुपये से और कैपिटल हमारे पास है 10,000 की। यानी जो न्यू इक्वेशन बन के आई है वो है 4700 प्लस 300 प्लस 7000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 10,000। तो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। हर इक्वेशन पे
जो भी आप बनाते हैं वहाँ पे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए, इक्वल दोनों तरफ मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 4000 एट 8000 रुपीज़ फॉर कैश। अब देखिए 4000 रुपये की गुड्स है जिसकी कॉस्ट है, उसको 8000 रुपये में बेचा जा रहा है। 8000 में बेचा यानी गुड्स से 4000 रुपये कम हो जाएगा, कैश में 8000 रुपये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 4000 का, जिसको हम अपने ऐड कर देंगे कैपिटल के साथ में, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो ये आएगी 12,700 प्लस 300 प्लस 3000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 14,000 रुपीज़। पेड सैलरी रुपीज़ 450 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 100। देखिए 450 रुपये का हमने क्या किया, सैलरी पे किया है, तो ये 450 रुपये हमारे कैश से भी कम होंगे, हमारी कैपिटल से भी कम होंगे। दूसरा है 100 रुपये का अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक नया आइटम यानी नया ऑप्शन ओपन होगा लायबिलिटी साइड में, और 100 रुपीज़ माइनस हो जाएगा हमारी कैपिटल से। तो कैपिटल से जो ओवरऑल माइनस हो रहा है वो हो रहा है 550 रुपीज़। यहाँ पे नई इक्वेशन जो निकल के आ रही है 12,700 माइनस 450 इज इक्वल टू 12,250। 300 का हमारा है प्रीपेड और 3000 का है स्टॉक। 2000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स हैं और 100 रुपीज़ का है आउटस्टैंडिंग सैलरी और 13,450 की कैपिटल। तो ये इक्वेशन बन के आई। यहाँ भी हमारा इक्वेशन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, हर स्टेप पे मैच करते हुए चल रहा है। लास्ट है बॉट मोटरसाइकिल फॉर 3000 फॉर पर्सनल यूज़। अब कोई भी चीज़ जब हम पर्सनल इस्तेमाल के लिए लेते हैं, कोई भी परचेज करते हैं असेट्स, तो वो हमारे लिए क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। और जब भी कोई ड्राइंग्स होगी तो वो दो चीज़ों को इफेक्ट करेगी, पहला है कैश को, दूसरा है कैपिटल को। तो यहाँ कैश और कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगे 3000 से। नई इक्वेशन यानी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो 9250 प्लस 300 प्लस 3000 इक्वल टू क्रेडिटर्स हैं 2000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 रुपीज़ और कैपिटल आई 10,450। इसको हम बैलेंस शीट में देखते हैं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। कैपिटल 10,450, क्रेडिटर्स 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, कैश 9,250, प्रीपेड रेंट 300 और स्टॉक 3000। ओवरऑल बैलेंस शीट क्या करती है, मैच करती है। तो हमारी इक्वेशन का फार्मूला क्या है, बैलेंस इन इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैच करा रहे हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।